साथियों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं महान व्यक्तित्व। आज हम बात करेंगे उन व्यक्तित्व की जिन्होंने हमारे समाज, हमारे देश में एक महत्वपूर्ण योगदान देकर एक नए युग का आगाज किया है। तो जान लेते हैं पूरी जानकारी इनके बारे में। तो बने रहना लास्ट तक मेरे साथ, और अगर चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बच्चों ये देखो कि पीटी 365 क्या है। पीटी 365 क्या होता है, ये चीज़ें जानें। पीटी 365 वो हिंदी यानी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत व्यापक तौर पर विगत एक वर्ष 365 दिन के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिले और इसे करंट अफेयर के रिवीजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया हो। तो इसमें हम व्यापक कवरेज यानी यूपीएससी हेतु प्रासंगिक विषय जैसे राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि ये करेंगे, और आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर भी जोर रहेगा। स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। क्यूआर आधार स्मार्ट क्विज भी मिलेंगे आपको, और इंफोग्राफिक मिलेंगे। सरकारी योजनाएं, नीतियां सभी के बारे में गहन अध्ययन होगा, और नया क्या है ये सारी चीज़ें आपको आज हम देने वाले हैं। इसमें हम रिवीजन में आसानी रखेंगे। कंटेंट को विषय या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन भी होगा। इसमें इंफोग्राफिक्स संबंधित घटनाक्रम या सुर्खियाँ शामिल रहेंगी। तो अगर बात करें हम प्राचीन भारत की, जिसमें सुश्रुत उत्तर प्रदेश से थे, एक महान विभक्ति लगा लो या व्यक्तित्व लगा लो, विक्रमादित्य प्रथम लगा लो, कर्नाटक से बिलोंग करता था, और आदि शंकराचार्य केरल में, जिनका विशेषता थी। विशेषता मीनिंग की यहाँ पर इन्होंने अपना जो अस्तित्व है वहीं पर लौटा दिया था, यानी यहीं पर इनका परचम लहराया था। ऐसा माना जाता है कि चरक का जन्म है प्राचीन काल में उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। अगर बात करें सुश्रुत की, यह मान्यता है कि उनका जन्म प्राचीन नगरी काशी में लगभग 600 ईस्वा पूर्व में हुआ था, और वे धन्वंतरि के गुरुकुल में दिवोदास के शिष्य माने जाते हैं। प्रमुख योगदान क्या था इनका? सुश्रुत है जो संहिता के रचयिता, सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी अर्थात 3 महान ग्रंथों में से एक है। इसके अतिरिक्त अन्य 2 ग्रंथों में महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता और महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय शामिल हैं। वे सर्जरी के जनक एवं प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे मानव शरीर रचना विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी के अध्ययन का विस्तार से वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मृत शरीर का इस्तेमाल किया है। चिकित्सा नैतिकता, उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा के रूप में चिकित्सक नैतिकता के मूल नियम स्थापित किए हैं। चरक की अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि वे 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। वे कुषाण साम्राज्य के राजवैद्य थे। उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। प्रमुख योगदान, चरक संहिता की रचना, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल ग्रंथों में एक माना जाता है। इसमें औषधीय पादपों तथा उनके चिकित्सक गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिमालय की तलहटी में आयोजित आयुर्वेद पर एक सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सक आत्रेय ने की थी, की कार्रवाई का भी विवरण है। त्रिदोष सिद्धांत, चरक के अनुसार 3 दोष शरीर की कार्यक्षमता के लिए जिम्मेवार होते हैं, अर्थात वात होता है जिसको गति बोलते हैं, पित्त परिवर्तन, और कफ यानी स्नेह व स्थिरता, ये दोष। बात करें बादामी चालुक्य के विक्रमादित्य प्रथम की। बादामी के चालुक्य राजवंश के विक्रमादित्य प्रथम के समय का एक दुर्लभ अभिलेख दावणगेरे जिले कर्नाटक की मदापुरा जिला में खोजा गया, झील में खोजा गया। काल अवधि थी 644 ईस्वी पूर्व से 681 ईस्वी पूर्व। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के हाथों अपने पिता पुलकेशिन द्वितीय की पराजय के बाद विक्रमादित्य प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ।
सैन्य विजय। विक्रमादित्य प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि चालुक्यों की राजधानी वातापी को पल्लवों से पुनः प्राप्त करना था। स्थापत्य संरक्षण। उसने मुक्त रूप से खड़े मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया था, जो चालुक्य स्थापत्य कला की विशिष्टता की पहचान बन गए। बात करते हैं आदि शंकराचार्य। जन्म हुआ कलाडी, केरल में। उन्होंने अद्वैतवाद यानी गैर द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। आदि शंकराचार्य ने यह दर्शन ब्रह्म की अद्वैत प्रकृति पर बल देता है, पर ब्रह्म परम निराकार वास्तविक है। इसके अनुसार आत्मा यानी आत्मन ब्रह्म से अलग नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार दुनिया में जो भिन्नता यानी द्वैत दिखाई देता है वह माया है, भ्रम है तथा मोक्ष मुक्ति मिलता है। मोक्ष मुक्ति तब मिलता है जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचान लेता है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में भक्ति को भी महत्व दिया है। उन्होंने देश की 4 दिशाओं में 4 मठ, श्रृंगेरी जो दक्षिण में है, द्वारका पश्चिम में, पुरी पूर्व में और बद्रीनाथ उत्तर स्थापित किए थे। साहित्य कृतियां क्या थी? भज गोविंदम, आत्म सतकम, सौंदर्य लहरी व ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि थे। अब मध्यकालीन भारत के जो महान व्यक्तित्व थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर, जिनका संबंध पंजाब से था। संत कबीर दास और गोस्वामी तुलसीदास, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था। और महाराणा प्रताप राजस्थान से, तानसेन मध्य प्रदेश, राजा पृथुराय, श्रीमंत शंकरदेव असम से, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से और जगत गुरु बसवेश्वर देव राय प्रथम कर्नाटक से। इनके बारे में जानते हैं। राजा पृथुराय, उन्होंने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप यानी वर्तमान असम पर शासन किया। वह खेन राजवंश से संबंधित थे। यह राजवंश खुद को नरकासुर का वंशज मानता था। ये देवी कामेतवश्री, देवी दुर्गा का एक अवतार की उपासना करते थे। पाल राजवंश के पतन के बाद खेन शासक स्थानीय सरकार के रूप में उभरे और खेन राजवंश ने कामता साम्राज्य की शुरुआत की और इस साम्राज्य को कामरू, कामरूध, कामरूप, कामता, कोच या कोच हाजो के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कामरूप पर आक्रमण करने वाले बख्तियार खिलजी को पराजित किया और इसका उल्लेख कन्नाई वर्सी शिलालेख में किया गया। इसके बाद बात करें तो जगत गुरु बसवेश्वर, वे 12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति उपदेशक थे। उनका जन्म 1131 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये लिंगायत परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने वचन नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। और सामाजिक जो योगदान रहा इनका वो क्या था? उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया था और जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कही थी। आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया गया था। प्रमुख मान्यताएं। तो बात करें तो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं जो वो रही है कायक यानी कर्म ही पूजा है, दासो यानी धन का समान वितरण आदि। बड़ी महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं रही हैं। उसके बाद देवराय प्रथम आया 1406 से 1422 तक, जिनका शासनकाल था। ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश के शासक थे। इनका जो शासनकाल था 1336 से 1485 तक था। और निर्माण कार्य इनके क्या थे? उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया था। इससे विजयनगर गांव के लिए नहर द्वारा सिंचाई संभव हो सकी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये था कि जो उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था, ये महत्वपूर्ण है इनके लिए। विजयनगर का गौरव और विदेशी यात्राओं के विवरण ये भी जान लेते हैं। 1420 ईस्वी में इतालवी यात्री है निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था। 1420 में इतालवी यात्री है निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था और निकोलो डी कॉन्टी ने
विजयनगर की राजधानी की सुंदरता, भव्य स्थापत्य कला और समृद्धि की भी प्रशंसा की है। बात करें तो संत कबीर दास की जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मूल विश्वास है, इन्होंने कर्मकांड, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने एक ईश्वर की भक्ति यानी निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। कबीर के दो पदों को तीन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी परंपराओं में संकलित किया गया है। कबीर की जो बीजक है इसकी कृति को वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर कबीर का पंथ या उप संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया गया है। कबीर ग्रंथावली राजस्थान के दादू पंथ से जुड़ी है और इनकी कई रचनाएं गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। कबीर की कविताएं कई भाषाओं और बोलियों में संरक्षित हैं। कुछ निर्गुण कवियों की रचनाएं विशेषतः भाषा संत भाषा सदुकड़ी में रचित है। अन्य कविताएं उलट भाषी में मिलती हैं। उलट भाषी रचनाओं में कबीर ने अपनी बात को घुमा फिराकर और प्रचलित अर्थ से एकदम विपरीत अर्थ में अभिव्यक्ति की है। श्रीमंत शंकरदेव वे 15वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक थे जिनका जन्म आलीपुखुरी नगांव जिला असम में हुआ था। श्रीमंत शंकरदेव जिन्होंने एक समरना धर्म, एक ईश्वर भक्ति पर आधारित एक नव वैष्णव आंदोलन की शुरुआत की। यह धर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित था। प्रमुख योगदान कीर्तन दोष, यह असमिया भाषा में रचित एक भक्ति ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण की महिमा का उल्लेख मिलता है। गुणमाला, यह भागवत पुराण का एक संक्षिप्त संस्करण है। और अंकिया नाट, यह एकांकी नाटक का एक रूप है। इसमें नृत्य, संगीत और कथा का मिश्रण देखने को मिलता है। भाओना, यह अंकिया नाट पर आधारित एक पारंपरिक नाट्य प्रस्तुति है। इसका प्रदर्शन आमतौर पर सत्रों यानी वैष्णव मठों में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य, यह सत्रों के भीतर विकसित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। साहित्यिक कृतियाँ भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष आदि। बात कर लेते हैं तानसेन की। तानसेन है जो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महत्वपूर्ण ज्ञाता थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी। उन्होंने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से प्राप्त की। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं और अपने आश्रयदाताओं जैसे कि रामचंद्र बघेल और अकबर के लिए ध्रुपद गायन की रचनाएं भी की। वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध रागों की रचना की जैसे कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी। उनके वंशज और शिष्या सेनिया कहलाते थे। बात कर लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास। 2025 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास की 500वीं जयंती मनाई गई। जन्म का जो वर्ष है, उनके जन्म के वर्ष को लेकर कोई सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1497 और 1532 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रमुख योगदान साहित्यिक योगदान, उन्होंने वाराणसी के गंगा के तट पर 80 घाट पर अवधी भाषा में रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। और रामचरित्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में दर्ज है। उन्होंने ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवै रामायण, हनुमान चालीसा आदि शामिल हैं। भक्ति आंदोलन में उन्होंने क्या सहयोग दिया? तुलसीदास है जो वो जगत गुरु रामानंद की परंपरा में रामानंदी संप्रदाय के एक सुधारक और दार्शनिक थे। वह सगुण भक्ति परंपरा के एक वैष्णव हिंदू संत और कवि थे जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका यह भी मानना था कि निर्गुण यानी निराकार, गुणहीन और अमूर्त ईश्वर के प्रति भक्ति और सगुण भक्ति धारा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्षेत्रीय बोलियों का प्रचार अवधी और ब्रज में,
मंदिर का निर्माण। उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान को समर्पित प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर की स्थापना की। और रामलीला, यह तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित रामायण का पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन है। इसकी शुरुआत तुलसीदास के शिष्यों ने उनकी मृत्यु के बाद की थी। रामलीला है यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। एक महान विभूति महाराणा प्रताप थे, जिनका कार्यकाल 1540 से 1597 ईस्वी तक रहा। वे एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे और राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ किले में जयवंता भाई और उदय सिंह द्वितीय के घर में हुआ था। उन्होंने अकबर के शासनकाल के ही दौरान मुगलों के अधीन होने से इनकार कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान और मान सिंह कर रहे थे। उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह प्रथम इसके थे। बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिनका कार्यकाल 1621 से 1675 ईस्वी तक रहा। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाई गई। उनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। वे गुरु हरगोविंद जी छठे सिख गुरु के सबसे छोटे पुत्र थे और 9वें सिख गुरु थे। प्रमुख योगदान इनका क्या था? इन्होंने पंजाब में एक चक नानक शहर की स्थापना की थी, जिसका बाद में श्री आनंदपुर साहिब शहर के रूप में विस्तार हुआ था। उन्हें हिंद की चादर के दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया था। उन्होंने अंधविश्वास, जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध किया था और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल उनके भजन समानता और शांति पर भरोसा देते हैं। भरोसा और जोर दोनों ही देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी का जन्म 1630 में पूना के शिवनेर किले में हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 में रायगढ़ के किले में हुई थी। वे पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और 1674 में उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे राज्याभिषेक युग कहा जाता है। उन्होंने 8 मंत्रियों के एक परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, जिसको अष्टप्रधान नाम दिया गया था। और उन्होंने 1654 में कल्याण के पास मराठा नौसेना बल की स्थापना की तथा पश्चिमी तट रेखा पर कई किलेबंद नौसैनिक हवाई अड्डे बनाए थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति विकसित की थी और 1659 में अफजल खान को पराजित किया। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के निर्माता और उसको एक नया युग देने वाले व्यक्तित्व की, जैसे कि करतार सिंह सराभा, सुखदेव थापर पंजाब से, गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड से, मंगल पांडे, मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश से, स्वामी दयानंद सरस्वती, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से, भूपेन हजारिका असम से, बिरसा मुंडा झारखंड से, डॉक्टर एस राधाकृष्णन अल्लूरी सीतारमन राजू आंध्र प्रदेश से, और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, दादाभाई नौरोजी, महात्मा ज्योतिबा फूले, विनायक दामोदर सावरकर, आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्र से, और रानी चेन्नम्मा एवं एम विश्वेश्वरैया कर्नाटक से, श्री नारायण गुरु, श्री चतुर शंकरन नायर और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन केरल से। अब बात करते हैं लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। ये मालवा राज्य के होलकर वंश की रानी थी। उन्हें दार्शनिक रानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन: जन्म हुआ चौंडी गांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, और विवाह हुआ मल्हार राव होलकर से, जो मालवा क्षेत्र के शासक थे। शाही उत्तराधिकारी जो था, शाही उत्तराधिकारी इनका, पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा का शासन सौंपा था और 1767 ईस्वी में इंदौर की शासिका ये बन गई थी। भारत के युग को एक नया रूप देने के लिए इनका जो प्रमुख योगदान था उनको जानते हैं।
उन्होंने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की स्थापना की जो आज महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। रानी से 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का निर्माण इन्हीं ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और गुजरात में पुराने यानी जूना या सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो अहिल्याबाई मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वर जैसे तीर्थस्थलों पर भी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। स्थापत्य कला में इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर किला, अहिल्या किला का निर्माण करवाया और उन्होंने एक महिला सेना का भी गठन किया जो राज्य की रक्षा, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। बात करते हैं रानी चेन्नम्मा। 1778 से 1829 का कार्यकाल था इसका। उनका विवाह देसाई वंश के राजा मलसर्ज से हुआ था, रानी चेन्नम्मा का, और इस प्रकार वे कित्तूर यानी अब जो कर्नाटक में है उसकी रानी बन गई थी। अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा गोद ले लिया था तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अंग्रेजों ने उसे कित्तूर का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 1824 में कित्तूर विद्रोह हुआ और कित्तूर विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला और भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही यह महिलाओं द्वारा संचालित शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से भी एक था। इसके बाद ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गई, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया। 1829 में बेल होंगल किले में कैद में उनकी मृत्यु हो गई। भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो 1875 से 1900 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल था। हाल ही में देश भर में स्वतंत्रता सेनानी एवं जनजातीय नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरंभिक जीवन इसका उनका जन्म 1875 में झारखंड में हुआ था और वे छोटा नागपुर पठार की क्षेत्र की मुंडा जनजाति से संबंधित थे। शिक्षाएं एवं विश्वास। एकेश्वरवाद उन्होंने बिरसाइत नामक एक नए ग्रंथ की स्थापना की थी। उन्होंने ईसाई मशीनरियों के प्रभाव को अस्वीकार किया और पारंपरिक मुंडा धार्मिक प्रथाओं में सुधार करने का प्रयास किया। विरासत। बिरसा के योगदान के कारण उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था और उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता के रूप में पूजा जाता है। औपनिवेशिक प्रतिरोध में क्या योगदान था? मुंडा विद्रोही। उन्होंने 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को उल गुलान यानी महान विप्लव भी कहा जाता है। ब्रिटिश राज के खिलाफ नारा लगाया, अबुआ राजम सिते रजाना, महारानी राज टुंडू जाना, महारानी का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो। इसके बाद बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिसका कार्यकाल 1824 से 1883 ईस्वी तक रहा। जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ स्थित मोरबी में एक ब्राह्मण परिवार में। मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर राजपुताना में। गुरु थे इसके स्वामी विरजानंद सरस्वती, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म को सभी बुराइयों से मुक्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा। अब इनका जो प्रमुख योगदान था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो जान लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन कौन थे? उन्हें 1875 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करने का श्रेय दिया गया है। वेदों में विश्वास था इनका। उनका नारा था वेदों की ओर लौटाऊं। उनकी विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में वेदों को स्थापित किया गया है। महिला सुधार। महिलाओं के अंदर क्या सुधार किए? उन्होंने स्त्री पुरुष समानता की वकालत की, महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और बाल विवाह के खिलाफ अभियान भी चलाया। उन्होंने निर्धारित किया कि लड़कियों का विवाह 16 वर्ष से पहले और लड़कों का 25 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक सुधार इन्होंने कौन से चलाए? उनकी रचना थी सत्यार्थ प्रकाश ने धार्मिक पुनर्जागरण का आह्वान किया और सरल अनुष्ठान तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से एक सर्वोच्च सत्ता की पूजा अर्चना करने का समर्थन किया। दोस्तों, दादाबाई नौरोजी की बात करें तो हाल ही में पूरे देश में दादाबाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई गई थी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और
और ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893 और 1906 में। दादाभाई नौरोजी का प्रमुख योगदान जो था उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो महिला आयोग को बढ़ावा दिया उन्होंने 1848 में लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और इस संस्था ने 1849 तक बालिकाओं के लिए 6 स्कूल भी स्थापित कर लिए थे। उसके बाद सुधारवादी विचारों का प्रसार किया। उन्होंने राष्ट्र गोफ्तार समाचार पत्र की शुरुआत की थी और पारसी समाज में सुधार के लिए रहनुमाई मजदायसन सभा 1851 की यह स्थापना की थी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने कराधान, वेतन, पेंशन और विक्षेपण के नाम पर भारत की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा है। प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला था दादाभाई नौरोजी ने। बात कर लेते हैं मंगल पांडे की, जो कि जिसका जीवन काल 1827 से 1857 तक का रहा। काफ़ी कम टाइम तक रहा इसका कार्यकाल। इसने क्या किया, इसका जन्म कहाँ हुआ? बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ और 1849 में 22 साल की आयु में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हो गए थे। और प्रमुख योगदान की अगर बात करें तो उन्होंने 1857 की क्रांति और सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए जाने का विरोध किया और 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुले विद्रोह की शुरुआत की, जिसने 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़का दी और उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। अब एक महान ज्योतिबा राव फूले की बात करते हैं। महान व्यक्तित्व है जिनका जीवन काल 1827 से 1890 तक रहा। जन्म इनका 1827 में हुआ था महाराष्ट्र के सतारा में और वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी उनका विरोध किया और 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल राव कृष्णजी वंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए इनको महात्मा ज्योतिराव फूले बोला जाता है। सामाजिक योगदान क्या था इनका, मतलब समाज में क्या क्या इन्होंने कार्य किए। उन्होंने अपनी पत्नी है सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की रोकथाम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सावित्रीबाई की मदद से 1848 में पुणे में तात्या साहब भिड़े के घर पर पहला बालिका स्कूल शुरू किया और 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्याशोधक समाज यानी सत्या के साधकों का समाज की स्थापना की। पुस्तकें तो इनकी जो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्याधर्म आदि ये थी। बात करते हैं श्री नारायण गुरु की, जिनका जीवन काल 1856 से 1928 तक का रहा। जन्म इसका चिंपाजंती नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान तिरुवनंतपुरम केरल के पास है। वह एक संत, दार्शनिक, कवि और आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन जाति व्यवस्था का विरोध किया। प्रमुख योगदान इनका क्या था, शिक्षाएं और सिद्धांत क्या थी। उन्होंने आत्म बुद्धि या फिर आत्म शुद्धि, सादगी और सार्वभौमिक प्रेम पर जोर दिया। उन्होंने अपने सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के सिद्धांत पर समर्थन दिया और उन्होंने महिलाओं के लिए समान अवसर का समर्थन किया और केरल में जगह जगह स्कूलों की स्थापना की। अन्य योगदान की बात करें तो उन्होंने 1888 में मंदिर में प्रवेश के समान अधिकारों के लिए विरुपरम आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 1903 में एजवा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संगठन की स्थापना की और त्रावणकोर में निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाए जा रहे अहिंसक
वायकोम सत्याग्रह 1924-25 का समर्थन किया। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं थी श्री नारायण गुरु की, वो थी अनुकंपा दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, आश्रमम, भद्रकाली श्याष्टकम और आत्मोपदेश शतकम और अद्वैत दीपिका, दैव दशकम आदि। अब बात कर लेते हैं सर चैतुर शंकरन नायर की। जन्म हुआ 1857 में, पलक्कड़ केरल में। कैरियर कैसा था इसका? भारतीय रक्षा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने अमरावती में 1897 में। साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया। भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बन गए 1928 में। और सम्मान कौन से मिले? 1904 में मिला किंग एम्परर द्वारा कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1912 में नाइटहुड सर की उपाधि प्राप्त हो गई। और साहित्य में योगदान क्या था इनका? भारतीय संवैधानिक सुधारों 1919 के प्रेषण में 2 प्रसिद्ध मिनट्स ऑफ डिसेंड असहमति पत्र लिखे। गांधी एंड एनार्की 1922 में और मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल की स्थापना की। 1934 में मद्रास में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने ही जलियांवाला बाग के लिए न्याय आदि का समर्थन किया था। बात करते हैं विट्ठल भाई पटेल की, जिनका जीवन काल 1873 से 1933 ईस्वी तक था। ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस ने विट्ठल भाई पटेल के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर उनके योगदान का स्मरण किया। जन्म हुआ इनका नाडियाद, गुजरात में और वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और वह एक प्रसिद्ध राजनेता, वकील और समाज सुधारक थे। प्रमुख योगदान: भारत की स्वतंत्रता हेतु सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। 1918 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। स्वराज पार्टी 1922 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया और 1923 से 1925 तक बॉम्बे नगर निगम के मेयर के रूप में कार्य किया। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियावाद में हुआ। प्रमुख पद और उत्तरदायित्व इनके क्या क्या थे? 1917 में अहमदाबाद नगर निगम के स्वच्छता आयुक्त के रूप में चुने गए और 1920 में नवनिर्मित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत और निर्वाचित हुए। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय अप्रवर्जित क्षेत्रों पर भी बनी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गृह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य योगदान खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और बारदौली सत्याग्रह ये थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1919 से 20 और बारदौली सत्याग्रह 1928 में। स्वतंत्रता के पश्चात रियासतों का एकीकरण किया, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया और गुजरात में सहकारी आंदोलन स्टार्ट किया। इसके बाद ईवी रामास्वामी पेरियार थे, जो मुख्य विचारक, समाज सुधारक और तर्कवादी दार्शनिक थे। उन्होंने तर्क दिया है कि एक समतावादी समाज के लिए सामाजिक समानता और वैज्ञानिक तर्कवाद आवश्यक है। और प्रभाव क्या था? वे ज्योतिराव फूले और बी आर अम्बेडकर से प्रभावित थे। प्रारंभ में वे महात्मा गांधी के रचनाकार कार्यक्रम जैसे खाद्य आंदोलन और अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश से भी प्रेरित थे। कार्यरत उन्होंने एक तमिल साप्ताहिक कुंडी अरासु प्रकाशित किया और वायकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा वायकोम वीरन और पेरियार, जिसका अर्थ है महान व्यक्ति, की उपाधि दी है। उन्होंने समुदाय की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों के अनुमानित वितरण जारी किए।
तो आज की क्लास यहीं तक साथियों। आपने जाना महान व्यक्तित्व को जो हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट जल्द लेकर आएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।